बेटा ये बर्तन रख लो, मुझे इनके पैसे दे दो। कारी साहब ये तो घर के इस्तेमाल वाले बर्तन है, ये आप क्यों बेच रहे हैं? बस बेटा बहुत मजबूर हूँ, पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए घर के बर्तन बेच रहा हूँ। कारी साहब ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी आप पर? बेटे एक तो महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, ऊपर से हर महीने हुकूमत की तरफ से ये अजाब आ जाता है। इस बिल की वजह से तो सब परेशान हैं। कारी साहब 18,000 रुपये बिल आ गया। पिछले महीने बिल जमा नहीं करा पाया, इस महीने मीटर काट के ले गए। मस्जिद से मुझे 8,000 तनख्वाह मिलती है, 8,000 से घर का खर्चा पूरा नहीं होता तो बिल कहाँ से जमा कराऊं? कारी साहब 8,000 तो बहुत कम है, आप मोहल्ले वालों से बात करें ना। की थी बात मैंने मलिक साहब से। यार घर पे तो बहुत पैसे लग रहे हैं। घर भी तो अच्छा बन रहा है ना मलक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। सुना कारी कैसे आना हुआ? मलिक साहब महंगाई आपके सामने है, अब 8,000 रुपये में गुजारा नहीं होता, मेहरबानी करके मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। क्यों नहीं होता तेरा गुजारा? तू मस्जिद में कोई मजदूरियां करता है, नमाज ही पढ़ाता है ना, बहुत है तुझे 8,000। मलिक साहब महंगाई बहुत हो चुकी है। हाँ हाँ मुझे पता है जो महंगाई हो चुकी है। जा अब तेरी नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ा। ठीक है मलिक साहब। इन मौलवियों को भी आजकल पैसों की पड़ी हुई है। कितने बेजमीर लोग हैं ये। कारी साहब आप परेशान ना हो, ये बर्तन आप रखें, मैं आपके मोहल्ले वालों से बात करके अभी आता हूँ। पापा बहुत गर्मी है, लाइट कब आएगी? आ जाएगी बेटा, आ जाएगी, बहुत जल्द आ जाएगी। मलिक साहब घर पे हैं? बाबा सो रहे हैं। आपके बाबा भी सो रहे हैं और उनका जमीर भी सो रहा है। क्या मतलब? क्या काम है आपको बाबा से? काम क्या होना है, भूखे पेट की गर्ज ही एक गरीब को अमीर की दहलीज पे ले आती है। तुम लोग यहाँ मजे से एसी पे सो रहे हो, वहाँ तुम्हारी मस्जिद का इमाम अपने घर के बर्तन बेचने पे मजबूर है। अगर इमाम साहब को किसी चीज की जरूरत है तो वो आके मेरे बाबा से बात करें। की थी तुम्हारे बाबा से बात? तुम्हारे बाबा का कहना है इमाम साहब 8,000 में घर चलाएं। अब बताओ 8,000 में घर चलता है? तुम्हारी तो पॉकेट मनी भी 8,000 से ज्यादा होगी। 8,000 तो बहुत कम है। इमाम साहब के घर की बिजली कट गई है, उनके पास बिल जमा कराने के पैसे नहीं है। आप भी मेरे साथ चलें, एक दो और मोहल्लेदार को लेके उनका मसला हल करते हैं। आ जाए चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब आपके मोहल्ले के इमाम मस्जिद बहुत परेशान हैं, उनका बिल आया हुआ है और उनके पास पैसे नहीं हैं। हमने सोचा मिलजुल के उनकी मदद करते हैं। ओ यार मेरे अपने हालात बहुत ख़राब है। हालात की खराबी ने इंसानों को इतना अंधा कर दिया है कि उन्हें अपने हमसायों की बदहाली का ख्याल ही नहीं है। 3 लाख रुपए का मोबाइल आपने पकड़ा हुआ है, अभी भी आपके हालात ख़राब हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो भाई, उधर तुम्हारा इमाम अपने घर के बर्तन बेचने पे मजबूर है। अच्छा यार जो मुझसे मदद हो सकती है मैं करता हूँ, आ जाओ चलो मेरे। ये हुई ना बात। ये आपकी मस्जिद के इमाम साहब हैं जिनके पीछे आप नमाजें पढ़ते हैं, जिनसे आपके बच्चे तालीम पाते हैं, और ये इनके बर्तन हैं जो आज गुर्बत की वजह से मुझे बेच रहे थे। इमाम साहब हम शर्मिंदा हैं, हमें आपका ख्याल रखना चाहिए था। ये रखें मेरी तरफ से कुछ रकम और मैं बाबा से कहकर आपकी तनख्वाह भी बढ़वाता हूँ। इमाम साहब मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, हमारे होते हुए भी आप मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये मेरी तरफ से कुछ नजराना रख लें और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं आपकी मदद करता रहूँगा। ये मेरी तरफ से नजराना। ये मेरी तरफ से। शुक्रिया बेटा आपका, आज आपकी वजह से मेरी परेशानी हल हो गई है। कोई बात नहीं जी, मैं तो सिर्फ वसीला हूँ, मदद तो अल्लाह की ज़ात करती है। ये आप अपने बर्तन ले लें। बेचारे सफेद पोश गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं और पैसे वाले अमीर से अमीर तर। हुकूमत को कोसने से बेहतर है हम एक दूसरे का खुद ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द नजर रखें। हो सकता है किसी गरीब को आपकी मदद की जरूरत हो। वीडियो प्यारा सा जानवर खरीदेंगे। है ये क्या गुल्लक? देख के चल, सारी कीचड़ है। अबे गुल्लक कहाँ चली गई? उसमें सारे पैसे थे। वाह मेरे मालिक, तूने गैब से मेरी मदद कर दी। भाई साहब ये गुल्लक हमारी है, वो वहाँ हम स्लिप हुए तो उड़ते हुए आपके पास आ गई। गुल्लक को पर तो नहीं लगे जो उड़ के मेरे पास आ गई है। भाई साहब पूरा साल हम दोनों भाई इस गुल्लक में पैसे जमा करते रहे हैं ताकि उन पैसों से कुर्बानी का जानवर खरीद सकें। अच्छा कुर्बानी का जानवर खरीदने आए हो? कितने पैसे हैं इस गुल्लक में? भाई साहब कुर्बानी पैसों से नहीं दिल से होती है, हमने इसके अंदर दिल खोल के पैसा डाला है। अब ये नहीं पता कि 10 लाख है या 5 लाख है, बस इसमें जितने भी पैसे हैं वो सारे आपके। हमें एक अच्छा सा जानवर दे दें इनमें से। वो जानवर तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले ये गुल्लक तोड़ के मैं पैसे गिनूंगा, कहीं ये ना हो पैसे कम निकल आए। अस्तगफिरुल्लाह, पूरा साल इस गुल्लक में पैसा जमा किया है, पैसे कैसे कम हो सकते हैं?
अरे भाई ये पैसे हमने सिर्फ कुर्बानी के लिए जमा किए हैं। पूरा साल इस गुल्लक के अंदर पैसा डाला है। कम से कम 4 जानवरों का पैसा होगा इस गुल्लक के अंदर। अगर आप ऐसे सौदा नहीं करना चाहते तो गुल्लक तोड़ के पैसे गिन लेते हैं। ज्यादा हुए तो मैं तुमसे पैसे वापस लूंगा, कम पड़े तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लग तो रहा है इस गोलक के अंदर अच्छा खासा माल है। आप लोग इस तरह करें, जानवर पसंद करें, फिर सौदे की बात कर लेते हैं। दिखाएं जानवर। आओ जी, आए जी, ये देखे जी, सही बाल का बैल है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है। जनाब कोई व्हाइट कलर का जानवर दिखाओ। ठीक है जी, आगे आ जाओ। हाँ चले चले। आए जी, ये है व्हाइट बैल। माशाल्लाह जी, हाथ लगा लूं, मारता तो नहीं है? नहीं नहीं, लगाए हाथ। माशाल्लाह जी, क्या बात है, लाजवाब। माशाल्लाह भाई, क्या जानवर है, यही खरीद लेते हैं। मुझे भी छोटे भाई यही जानवर पसंद आया है। देखो तो सही कितना प्यारा है। अच्छा, कुर्बानी के मामलात में लेन देन करना अच्छी बात नहीं है। बस इसमें जितने भी पैसे हैं सारे आप रख लें और ये जानवर हमें दे दें। अरे भाई साहब, 4 लाख रुपए का ये जानवर है, तुम्हारी गोलक में इतने पैसे होंगे? भाई साहब फिर वही बात, मैंने आपको बोला इसमें बहुत सारे पैसे हैं। अरे भाई साहब, आपने इस तरह से सौदा नहीं करना। तो गोलक तोड़ के पैसे गिन लेते हैं, अगर ज्यादा हुए तो मैं अपने पैसे वापस लूंगा। भाई साहब, गरीब आदमी हूँ इसलिए डर लगता है। खैर कोई बात नहीं, आप जानवर ले जाएं। इस गोलक के अंदर जितने भी पैसे होंगे आगे मेरा नसीब। भाई साहब आप टेंशन ना लो, कुर्बानी जैसे नेक काम के लिए हम क्यों किसी को धोखा देंगे। इसमें काफी सारे पैसे हैं, आप ये जानवर दे दें हमें। ठीक है। ये लें भाई साहब, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल करे। आमीन। अब जाके ये गोलक तोड़ता हूँ। अल्लाह करे इस गोलक के अंदर 4 लाख की जगह 5 लाख हो। वो सफेद बैल कितने का बेचा है तूने? पता नहीं यार, उस सफेद बैल के बदले ये गोलक दे गए हैं। अब ये नहीं पता इसके अंदर कितने पैसे हैं। ओए पागल, तूने बगैर पैसे देखे उन्हें बैल दे दिया? तुझे पता भी है आजकल फराडिये फिर रहे हैं, वो तेरे साथ धोखा कर गए हैं। नहीं नहीं, वो ऐसे बंदे नहीं थे, वो बहुत ही अच्छे बंदे थे। तुम देखना इसके अंदर बहुत सारे पैसे होंगे। अरे पागल, तेरे साथ उन्होंने धोखा किया है, तुझे चूना लगा गए हैं, ये खाली होगा। ऐसी बात हो तो गोलक तोड़ के अभी देख लेते हैं। तोड़ो। देखा, इसके अंदर तो इतने सारे पैसे हैं। हाँ यार, पैसे तो बहुत सारे हैं। चलो गिन के देखते हैं कितने हैं, जल्दी गिनो। ₹5.5 लाख रुपये है ये। वाह यार, असल में पिछले साल मुझे एक बंदा खाली गोलक दे के जानवर ले गया था, लेकिन आज साबित हो गया कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता। हाँ यार, इस मुआशरे के अंदर बुरे लोग भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। चलो अल्लाह ऐसे लोगों की कुर्बानी कबूल करे। आमीन। और रुको चौधरी साहब, रुको 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 रुको। चौधरी साहब, मुझे छोड़ के जा रहे थे आप शादी पे? इतनी देर क्यों लगा दी? कहाँ मर गया था तू? चौधरी साहब, मेरा जूता चोरी हो गया था। शादियों पे तो सालियां जूता चुराने की रस्म अदा करती हैं। ये मस्जिद में पता नहीं कौन सा साला जूता चोरी कर जाता है। शादी से लेट हो रहे हैं, चल जल्दी आ जा। अरे चौधरी साहब, चादर तो इसने छक्का से पहनी हुई है। अच्छा, चौधरी साहब, बहुत गर्मी है इधर यार। अभी अभी मस्त नहा के आया था, फिर सारा पसीना आ गया। देखो, वो सब छोड़, तेरी चादर बड़ी प्यारी है, कहाँ से ली है? चौधरी साहब, सिंध से मंगवाई है ये। अरे जहाँ से भी ली आए चौधरी साहब को दे दे, इनका प्रोटोकॉल बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, उतार ये चादर, मैं पहनूंगा। चौधरी साहब, आपके लिए जान भी हाजिर है, लेकिन मैं ये चादर नहीं दे सकता। मैंने बड़े शौक से मंगवाई है। तेरा शौक गया तेल लेने, उतार इधर दे। चौधरी साहब लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू थैंक यू। लो, हमारा स्टाफ भी आ गया। उतरो उतरो। जल्दी चलो, कहीं शादी का खाना ना खत्म हो जाए। चौधरी साहब किसकी शादी है? शादी तो चौधरी साहब के कजन की है, चादर मेरी है। वाह चौधरी, नौकर से मांग के चादर पहनी है। बेइज्जती करवा दी इसने। भरे बाजार में मेरी बेइज्जती करवा रहा है, ऐसा नहीं बोलते। आपसे नहीं बोलूंगा चौधरी साहब। उस मोची से जाके खुसा पॉलिश करवाते हैं, ताकि लोगों को पता चले चौधरी शादी पे जा रहा है। हाँ, पुराना खुस्सा पहन के। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए चोर साहब, हमारे तो भाग जाग उठे, आप हमारी दुकान पे तशरीफ लाए। क्यों, ये कोई प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है? यार ये मेरा खुसा तो ठीक कर दे, मैं शादी पे जा रहा हूँ। वैसे किसकी शादी है चोर साहब? शादी तो चौधरी साहब के कजन की है, और चादर तो मेरी नहीं है।
लगता है चोई साहब चादर किसी से मांग के पहनी हुई है। अरे बेड़ा गर्क, फिर से बेइज्जती करा दी इसने। कमीने क्यों मुझे हर जगह बेइज्जत करवाता है? तुझे बोला भी ऐसी बातें नहीं करते। चौधरी साहब ये शैतान आपको भड़का रहा है। बहरहाल मैं दोबारा ऐसी बात नहीं करूंगा। तू क्या देख रहा है? शादी की देर हो रही है, जल्दी कर रहा हूँ चोई साहब, कर रहा हूँ। ये लो चोई साहब, आपके लिए चाय मंगाऊं? जूते के कितने पैसे हैं? 20 रुपए। चाय की प्याली भी तो 20 रुपए की है ना। तू ऐसा कर, खुशी के पैसे ना ले, तेरी तरफ से चाय होगी है। ओ यार, इस हजाम से मूछें ना सेट करा लें। करवा लें चौधरी साहब, वैसे भी आपकी मूंछें साइकिल के हैंडल जैसी हो गई हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब बैठे ना। यार मैं शादी पे जा रहा हूँ, ये मेरी मूछें सेट कर दो। चौधरी साहब किसकी शादी पे जा रहे हो? शादी चौधरी साहब के कजन की है और इस चादर का मुझे नहीं पता। अब ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है चौधरी साहब ने तेरी चादर पहनी हुई है। चौधरी साहब बेइज्जती की है तेरे को हो गई। साले तेरी तो इतनी बेइज्जती करवाएगा। हजाम, इसको अभी के अभी गंजा कर दे। चौधरी साहब आखिरी दफा माफ कर दें, दोबारा नहीं बोलूंगा। मुंशी, इसके मुंह पे टेप लगा दे, बहुत बोलता है ये। चौधरी साहब, मैं आपका खादिम हूँ। माफ कर दें चौधरी साहब, नहीं बोलूंगा बिल्कुल। तू क्या देख रहा है? तू मूछें बना। चौधरी साहब एक बार ये खोल दें, अब से मैं पक्का कुछ नहीं बोलूंगा। एक मौका दे दें, एक मौका। खोल दे से यार। ले चौधरी साहब, 10 रुपए हो गए आपके। गंदम की कटाई हो रही है, आके गंदम ले जाना। शादी पे हम पहुंचने वाले हैं, खबरदार जो तूने ऐसी वैसी बात की। सुना चौधरी, आज बन ठन के कहाँ जा रहा है? शादी पे जा रहा हूँ। अरे गाँव में किसकी शादी है? यार ना मुझे शादी का पता है किसकी है, और ना मुझे ये पता है कि ये चादर किसकी है। रुक जा बेटा, ना ना, अब तो तेरी खैर नहीं है।